हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सर्कल क्या होते हैं उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है, कैसे दिखते हैं सर्कल। फिर क्या क्या चीजें आती है सर्कल में, जैसे सेंटर हो गया, फिर रेडियस हो गया सर्कल का, डायामीटर हो गया सर्कल का, सरकमफेरेंस हो गया सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने, और कोड क्या होता है, ये सब डिस्कस किया हमने। उसके बाद जो इसका फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल, ये हमें पता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल आ जाता है। तो पिछले सेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है सेक्टर का एरिया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज आपको समझाने की कोशिश की गई है, ध्यान से समझेंगे इसको। सेक्टर क्या होता है, ये सर्कल है, देख पा रहे हैं। अब इसमें देखिए, द रीजन बिटवीन आर्क, आर्क पता है क्या होती है। देखिए ये आर्क होती है, जो सरकमफेरेंस होता है ना, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट, इसको हम आर्क बोलते हैं, चाप जिसको बोलते हैं आर्क। एंड द टू रेडियाई, दो रेडियाई कोई भी ले लो आप, ठीक है। दो रेडियाई यहाँ पे, जैसे हमने या तो इसको और इसको भी लेंगे, तो ये भी एक क्या बन गया, आर्क, और दो रेडियाई के बीच में। अंदर वाले भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने ये और ये रेडियस ले लिए और ये चाप हो जाएगी, फिर इनके बीच का जो एरिया है उसी को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। यही बोला गया है, रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ आर्क टू द सेंटर इज कॉल्ड सेक्टर। तो आर्क के दोनों एंड्स को, जो वो रेडियाई है वो सेंटर से जोड़ते हैं, तो वो एक सेक्टर बन जाता है। अब सेक्टर जो छोटा दिखे, ठीक है, जो सेक्टर छोटा दिखे, जिसका एरिया छोटा दिखे, कम दिखे, उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। द सेक्टर फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क, जो छोटी आर्क होती है उससे सेक्टर बनता है, उसको माइनर आर्क बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। और जो बड़ा वाला एरिया जहां आपको दिखे, या फिर बड़ी आर्क, देखिए जैसे ये आपको दिख रही है, ये बड़ी आर्क है, ये छोटी आर्क थी, है ना। ये वाली आर्क अगर देखेंगे तो ये बड़ी है, तो इससे जो एरिया बना है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। एरिया फॉर्म्ड बाय मेजर आर्क, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से आपका आता है सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, कोड पता है ना, तो कोड से बड़ी मेजर आर्क से कनेक्टेड है, तो ये हो गया मेजर सेगमेंट। माइनर आर्क से कनेक्टेड है तो ये माइनर सेगमेंट, ठीक है। द माइनर सेगमेंट, सेगमेंट फॉर्म्ड बिटवीन माइनर आर्क एंड कोड, कोड और माइनर आर्क के बीच में जो आपको एरिया दिखेगा वो होगा माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या हो गया, सेगमेंट फॉर्म बिटवीन मेजर आर्क एंड द कोड, बड़ी आर्क और कोड के बीच में जो एरिया है वो मेजर सेगमेंट हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये सेगमेंट और सेक्टर हो गए, क्या होते हैं डिटेल में हमने डिस्कस किया है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया है सबने, आगे देखिए। अब हमें देखिए पता है कि एक एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेक्टर का कैसे निकाला है ये समझते हैं। लेट ओ ए पी बी, ये हो गया ओ ए पी बी, ठीक है। ये आपका सेक्टर हो गया सर्कल का, जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस है, ठीक है। डिग्री ऑफ मेजर क्या होगी, एंगल ए ओ बी, ये बहुत जरूरी है, जो थीटा है ना बीच में, एंगल ए ओ बी। अब सर्कल का एरिया पता है ना, सर्कुलर रीजन कैन बी कंसिडर टू बी सेक्टर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 360 एट द सेंटर। पिछले सेशन में भी ये डिस्कस किया था हमने कि भाई पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे, ठीक है। नाउ वी अप्लाई यूनिटरी मेथड टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। यूनिटरी मेथड अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा,
व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट सेंटर इज 360, द एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर पूरा 360 डिग्री है सेंटर पे एंगल, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। और उस वो एरिया, उस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल भी बोल देते हैं। सो व्हेन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट सेंटर इज 1, अगर डिग्री 1 होगी, ठीक है, सेंटर पे, तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 आएगा 1 डिग्री के लिए। तो अगर डिग्री 1 की जगह थीटा हुई सेंटर में, तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा, या फिर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। सिंपल है, ये पिछले सेशन में भी हमने कवर किया था। देखिए ये रहा, ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड जिसको हम बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया, नोट कर लेंगे इसको। तो देखिए यहां पे हमने सीखा एरिया ऑफ आर्क यानी चाप। इसको समझते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये सर्कल हो गया, एक आर्क ले लीजिए इस पे, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये आर्क ए बी सी, ये सेंटर ओ हो गया और ये थीटा हो गया। खाली अगर हम आर्क की बात करें तो आर्क कौन सा पोर्शन होगा ये समझना। आर्क सिर्फ ये है। अगर इसकी बात करें लेंथ, तो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी विद एंगल थीटा एट सेंटर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हम सरकमफेरेंस निकालते हैं सर्कल का 2 पाई आर से। तो यूनिटरी मेथड हमने लगाया है कि अगर एंगल 360 है सेंटर में, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन अगर एंगल 1 है सेंटर में, तो 360 से डिवाइड कर देंगे, और अगर एंगल थीटा है तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहीं से आपका आर्क का फॉर्मूला फॉर्म हुआ है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब सेक्टर की बात कर लेते हैं हम। सेक्टर हो गया, सेगमेंट की बात करते हैं। ठीक है, यहां पे अगर सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी कौन सी है, देखिए, ये देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन आपको नीचे दिख रहा है ना, जहाँ लाइन लाइन बनी हुई है, ये वाला, ये पोर्शन, ये एक कोड है ए बी, इससे जो माइनर सेक्टर बन रहा है ए बी पी, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने निकाला था ओ ए पी बी, इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, और आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर तो पता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेंगे, जिससे हमारे सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया। बहुत सिंपल है बच्चों ये, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस यही हमने किया है, उसके बाद तो क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं इसको, सेगमेंट। ठीक है, यानी वृत्तखंड, इसको वृत्तखंड बोलेंगे, सेगमेंट। क्या होगा देखिए ध्यान से, सेंटर ओ है,
ये है आपका सेक्टर। तो हम सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे इस पूरे सेक्टर। तो ठीक है बच्चों, यहां से एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिए अब, ये है एक क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल होगा काफी। क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो एरिया बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। इसको अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें हम, तो कुछ इस तरह से बनेगा, सेंटर इसका ओ होगा, ठीक है। और अगर हम यहां पे देखें तो ये 60 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक सेक्टर बन गया ए बी सी, ओ ए पी सी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, लेट देयर बी द सेक्टर ओ ए बी सी ऑफ द सर्कल with theta is equal to 60 degree at the center। ठीक है, तो सेंटर पे ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पे मुझे ये पता है कि एरिया और रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये भी तो चाहिए होगा। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे, थीटा है 60/360 इंटू पाई है 22/7 यूज करना है, आपको बोला हुआ है यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये आ गया। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 6 आ जाएगा। फर्दर देखिए 22/7 इंटू 6 और ये 1/6 यहाँ पे था, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 22 इंटू 6 कितना हो गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है इसका। तो बच्चों अगला सवाल देखिए, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? एक सर्कल के 4 पार्ट्स कर दीजिए, उनमें से एक भाग को बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वो एरिया है जिसका, वो सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपको क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन है, यहाँ पे सरकमफेरेंस गिवन है। सरकमफेरेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस 2πr होता है ना। यहां से r की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और जब r की वैल्यू आ जाएगी तो एरिया क्या होगा, या तो आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, और 4 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। क्वाड्रेंट
क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री, बिकॉज क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है सेंटर 90 डिग्री का होता है। ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपने ये सब नोट किया होगा। तो आज हम जो पढ़ा है हमने क्लास में, जो किए हैं क्वेश्चंस, उनको आप घर पे ज़रूर रिवाइज करेंगे और ये होमवर्क भी आपको कंप्लीट करना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।